गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। अभी तक हमने ग्रोथ डेवलपमेंट शुरू किया है। दो पार्ट हम कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज मैच्योरिटी, व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। मेनली डेवलपमेंट के तीन डोमेन्स होते हैं। ब्रॉड डोमेन्स अगर कोई पूछे तो वो होते हैं तीन: फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सोशल एंड इमोशनल एक साथ जुड़ते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो पहला हमारा जो डोमेन है वो है फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल डोमेन, जिसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के हमारे अंदर आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट दो दो प्रकार का है, मेनली फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, लेकिन हम उसमें ओरल मोटर भी ऐड कर देते हैं। फाइन मोटर जिसमें हम स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि राइटिंग, स्क्रिबलिंग, पेंटिंग। तो ये सब क्या है? फाइन मोटर एक्टिविटीज है। और सेकंड ग्रोस मोटर जिसमें हम बिग मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, जंपिंग, स्विमिंग। इसमें ये होती है ग्रोस मोटर एक्टिविटीज। एंड थर्ड है ओरल मोटर, जिसमें यूज होता है माउथ की मसल्स का, ठीक है, लिप्स और टंग की मसल्स जिसमें यूज होता है वो होता है ओरल मोटर। ये इस कहाँ यूज होती है? मेनली स्पीच में। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी ओरल मोटर यूज हो रही है, और मैं खा रहा हूं ईटिंग में और स्पीच में ओरल मोटर यूज होती है। नेक्स्ट जो हमारा डोमेन है डेवलपमेंट का वो है कोग्निटिव, जिसका दूसरा नाम है मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेकिन कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मतलब है जो हमारी हाई ऑर्डर मेंटल स्किल्स होती है या मेंटल एबिलिटीज होती है, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, ये सब हमारी मतलब होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट का। जो भी हमारी मेंटल स्किल्स है या हाई ऑर्डर मेंटल स्किल्स है, इन थिंकिंग करेंगे तो दिमाग का यूज है, कोग्निशन का यूज करना पड़ेगा। रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इन सब में हमारे दिमाग की, बुद्धि का या कोग्निशन का यूज करना पड़ेगा, तो उसको बोल देंगे हम कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। और जो हमारे ब्रेन है उसके दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक राइट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो लॉजिक और लैंग्वेज के लिए होता है, और जो राइट हेमिस्फेयर होता है वो क्रिएटिविटी के लिए होता है। ऐसा कहते हैं कि जो राइट हैंड से लिखता है, जो राइटी है, उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर ज्यादा एक्टिव होता है, और जो लेफ्टी है उसका राइट हेमिस्फेयर ज्यादा एक्टिव होता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो समझ में आ गया होगा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का दूसरा नाम बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारे मोटर डेवलपमेंट आता है, और मस्कुलर डेवलपमेंट और आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये बात भी याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि मस्कुलर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कब होगा? जब हमारी मसल्स डेवलप होगी। मस्कुलर डेवलपमेंट और आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मेनली जब हम बीडिंग करते हैं तो जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो भी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमने पढ़ा। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हमारी हाई ऑर्डर मेंटल स्किल्स या मेंटल एबिलिटीज, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, जिसमें भी हमारे कोग्निशन, दिमाग का यूज होता हो। और इसके अंदर आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है बर्थ से और डेथ तक चलता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। दो ब्रेन के हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट। लेफ्ट हेमिस्फीयर इज लॉजिक और लैंग्वेज, LLL, और राइट हेमिस्फीयर फॉर क्रिएटिविटी, RC। बाइक की, गाड़ी की RC होती है, तो उससे निमोनिक याद रख सकते हैं, RC, राइट हेमिस्फीयर इज फॉर क्रिएटिविटी। अगला जो हमारा डोमेन है वो है सोशल डेवलपमेंट। बट इज तो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट होता है कि जो हमारे समाज की जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, इथिक्स है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स रेगुलेशन को उसको एक्वायर करना, उसको समझना, उसको सीखना। हर सोसाइटी के अपने अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, अलग रूल है, अलग रेगुलेशन है। किसी सोसाइटी में गर्ल्स को रात को बाहर जाना अलाउड होगा, किसी में नहीं होगा। तो हर सोसाइटी के अलग अलग अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको सीखना, उनको एक्वायर करना ही सोशल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट भी बर्थ से शुरू हो जाता है और डेथ तक चलता है। सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सही और गलत के बारे में जानना, या सही और गलत बताने वाले सिद्धांत को बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। जैसे कि अपने से बड़ों को आप करके बात करना है, छोटों से प्यार करना है, उल्टा नहीं बोलना, ये सब क्या है? ये हमारी मोरलिटी है, मोरल डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में मेनली आते हैं हमारे फीलिंग्स, जैसे कि सैडनेस, जॉय, हैप्पी, फियर, एंगर, ये सब क्या फीलिंग्स है हमारी, क्राई, ये सब फीलिंग्स है। ये आती है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट में। इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज एबिलिटी टू असेस एंड मैनेज इमोशन। जैसे कि हम पहले जब बच्चे थे तो टॉफी के लिए रोते थे,
ठीक है, लेकिन आज हम ऐसे टॉफी या कोई चॉकलेट मांग ले तो ले भाई ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे इमोशन जो है वो मैनेज हो रहे हैं, उसमें इंक्रीज हो रहा है, हमारे इमोशंस में स्टेबिलिटी आ रही है, एसेस कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं हम इमोशन को, उसको बोलते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट। एक फादर ऑफ बिहेवियरिज्म हुए हैं जेबी वॉटसन। बिहेवियरिज्म आप पूछेंगे अब क्या होता है, तो जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है या थॉट ऑफ साइकोलॉजी है, मेनली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, थॉट ऑफ साइकोलॉजी है, विचार है साइकोलॉजी का, जिसमें हम बच्चे को पैसिव रखते हैं। बच्चा जो है वो रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट से सीखता है, बच्चा पैसिव होता है, उसको बोलते हैं हम बिहेवियरिज्म। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जेबी वॉटसन। हम आगे पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म भी। मेनली जो सीटेट है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही डिपेंड करता है। ये भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या थॉट ऑफ साइकोलॉजी, विचार है साइकोलॉजी का, जिसमें हम बच्चे को एक्टिव रखते हैं, बच्चा सेंटर में होगा, बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, नन्या वैज्ञानिक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की खुद, तो वो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म। और बिहेवियरिज्म ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थ्री इमोशन जो बाय बर्थ, इन्होंने कहा कि थ्री इमोशंस बच्चे के अंदर बाय बर्थ होते हैं। किसने कहा? जेबी वॉटसन ने कहा। कौन थे जेबी वॉटसन? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, थॉट ऑफ साइकोलॉजी है, विचार है साइकोलॉजी का, जिसमें हम बच्चे को पैसिव रखते हैं, बच्चा रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ड्रिल प्रैक्टिस से सीखता है। और वो तीन इमोशन कौन कौन से हैं जो बाय बर्थ होते हैं? वो है फियर, एंगर और लव। FAL, फियर, एंगर, लव। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो मेनली जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो 5 होती है, होती तो और भी हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 18 साल तक ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट मेनली 18 साल तक है, तो हम 18 साल तक की स्टेज पढ़ेंगे। तो 5 स्टेज है मेनली: प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। प्रीनेटल है, वो प्रीनेटल होती है कंसेप्शन टू बर्थ। इन्फेंसी होगी birth to 2 year, early childhood 2 to 6 year, later childhood 6 to 12 year, और adolescence 12 to 18 years। तो कंसेप्शन टू बर्थ, कंसेप्शन जब स्पर्म और एग का इंटरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कंसेप्शन। वहां से लेके और बर्थ तक मेनली उसको बोलते हैं हम प्रीनेटल पीरियड, यानी कि जब माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, वो जो पीरियड है, वो पूरा जो समय है, उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। अब प्रीनेटल को समझते हैं अच्छे से। तो प्रीनेटल के मेनली 3 पार्ट है, 3: पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फीटस। जो पीरियड ऑफ जाइगोट है वो फर्स्ट 2 वीक, मतलब कंसेप्शन टू 2 वीक, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ जाइगोट। फिर 2 to 8 वीक उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, और 8 वीक टिल बर्थ उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फीटस। तो आप पूछेंगे कि व्हाट इज जाइगोट? तो जाइगोट क्या होता है? जब स्पर्म और एग का इंटरेक्शन होता है और वो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग। जैसे ही स्पर्म और एग आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो जो एक सेल होगा उसको बोलेंगे हम जाइगोट। और जैसे ही इंटरेक्शन होगा उसके बाद उस जाइगोट के अंदर सेल डिविजन शुरू हो जाएंगे, सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। और उस जब वो डिवीजन हो रहा है और तब वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, तब उस सेल को बोलेंगे एम्ब्रियो। और तब उसके अंदर ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे, एक बेबी बनना शुरू हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे फीटस। डिवीजन होते होते तब उसको बोलेंगे फीटस। तो सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग, जब स्पर्म और एग मिलेंगे जब वो सिंगल सेल है उसको बोलेंगे जाइगोट। और जब जैसे जैसे डिवीजन होना शुरू हो जाएगा और उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, कि डिवाइड हो रहे हैं सेल अंदर अंदर। और जब 16 सेल अंदर डिवाइड होंगे तो हम उसको पर्टिकुलर एक वर्ड देते हैं मोरूला। मोरूला जो है वो एम्ब्रियो के अंदर ही आएगा, मतलब समझ रहे हो कि 16 से 32 है, वैसे मेनली जो 16 सेल डिवीजन है उस सेल को बोलते हैं मोरूला। नेक्स्ट जो हमारी वो है स्टेज, वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी होगी बर्थ टू 2 ईयर, और इसके अंदर मेनली रैपिड ग्रोथ होती है। सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर कोई पूछे कि कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे की फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, सारी जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा होती है, वो है इन्फेंसी। कोई कह देंगे एडोलसेंस की एकदम ग्रोथ स्पर्ट होता है, एडोलसेंस में ग्रोथ एकदम से फूटती है बहुत तेजी से, लेकिन वो इन्फेंसी इन्फेंसी में ज्यादा होती है, एडोलसेंस में कम होती है। वो ग्रोथ स्पर्ट बेशक से होता हो, लेकिन वो कम ही रहेगी इन्फेंसी से। इन्फेंसी की बराबरी वो तब भी नहीं कर सकती। कोई पूछे सबसे ज्यादा ग्रोथ किस स्टेज में, रैपिड ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ वो इन्फेंसी में ही होगी। सेकंड है सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट मैंने बताया कि नॉर्म्स, वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल समझना सोसाइटी के। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड टू वर्ड, वन वर्ड को होलोग्राफिक स्पीच बोलते हैं,
टू वर्ड को टेलीग्राफिक स्पीच, फिर लॉन्गर अटरेंसेस, सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा। तो ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बर्थ से ही शुरू हो जाएगा। और इन्फेंसी में लैंग्वेज डेवलपमेंट की कौन कौन सी वो क्या कर लेगा, क्यूइंग, बैबलिंग, होलोग्राफिक, टेलीग्राफिक। मेनली क्यूइंग होगी 6 वीक, बैबलिंग 6 मंथ, होलोग्राफिक जो है वो 1 से 1.5 साल, और 1.5 से 2 साल टेलीग्राफिक स्पीच। होलोग्राफिक मतलब 1 वर्ड बोलेगा, जैसे मम्मी पापा 1 वर्ड, और टेलीग्राफिक 2 वर्ड बोलेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट है इस इन्फेंसी का, स्टार्ट वॉक एंड टॉक। बच्चा चलना और बोलना शुरू कर देगा, सोशलाइज होना शुरू करेगा। प्राइमरी एजेंट से ही फैमिली होती है बच्चे की सोशलाइजेशन की। हम आगे पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फैमिली जो है, बच्चा फैमिली से बात करना शुरू करेगा, फैमिली से इंटरेक्ट करना शुरू करेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा इन्फेंसी में, वॉक एंड टॉक स्टार्ट कर देगा। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेंसी में जो याद रखना है, रैपिड ग्रोथ। इस जितनी ग्रोथ किसी भी स्टेज में नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, जो होती है 2 to 6 ईयर। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें कंट्रोल ओवर फाइन मोटर। जो इन्फेंसी में है वो कंट्रोल होगा ग्रोस मोटर पर। बच्चा ग्रोस मोटर एक्टिविटी करेगा, जैसे 2 हाथों से बोतल पकड़ेगा। लेकिन जब वो बच्चा इन्फेंसी से क्रॉस कर अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, तब उसका कंट्रोल फाइन मोटर पे आ जाएगा। अब वो बच्चा पेन पकड़ना सीखेगा, बोतल लिड को खोलेगा, फाइन मोटर का मतलब मेनली फाइन मोटर एक्टिविटी करना शुरू करेगा। किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में। इन्फेंसी में ग्रोस मोटर एक्टिविटी करेगा, ग्रोस मोटर पर कंट्रोल रहेगा। अर्ली चाइल्डहुड में जो कंट्रोल होगा वो फाइन मोटर पर होगा और फाइन मोटर एक्टिविटीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है। प्री स्कूल जैसे कि एलकेजी यूकेजी, प्री स्कूल में प्ले स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो वहां जाना शुरू करेगा। प्री गैंग एज है, धीरे धीरे दोस्त बनाना शुरू करेगा। ठीक है। टेम्परेरी फ्रेंडशिप होती है यहाँ, परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं होती। परमानेंट फ्रेंडशिप होती है लेटर चाइल्डहुड में, टेम्परेरी फ्रेंडशिप होगी। टॉय एज है, बच्चा टॉय से खेलेगा। बिलीव प्ले, प्रिटेंड प्ले, मतलब कि बिलीव कर प्रिटेंड कर दूसरों को खेलेगा। जैसे कि चोर पुलिस खेलते हैं हम, कि तू चोर है और मैं पुलिस हूँ। प्रिटेंड किया ना कि तू चोर है, सच में थोड़ी है, सिर्फ मानना है ऐसा, प्रिटेंड कर प्रिटेंड और बिलीव प्ले करेगा। सिंबॉलिक एज है, बच्चा अब सिंबल से ही सीखना शुरू कर देगा। अगर अब उसको ए लिखेंगे तो उसको पता होगा कि ए फॉर एप्पल होता है, रेड कलर का होता है, खाने की चीज है, टेस्ट कैसा होता है। ए से ही, सिर्फ एक लेटर से ही बच्चा डिनोट कर लेगा कि क्या है क्या नहीं। अगला इगोसेंट्रिक एज। इगोसेंट्रिक का मतलब अहम केंद्रितवाद, मतलब कि बच्चा दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझेगा। उसको जो पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है, अगर उसको कुछ पसंद नहीं है तो वो पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। यदि वो कोई बेन 10 देख रहा है, कोई भी डोरीमोन कुछ भी देख रहा है, या उसको चॉकलेट पसंद है, तो उसको लगेगा कि पूरी दुनिया को वो ही पसंद है। और अगर उसकी किसी ने बुराई करी तो फिर वो मारेगा या कुछ भी कुछ भी करने लग जाएगा। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझेगा, सिर्फ अपनी जो उसको पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है, और जो उसको पसंद नहीं है वो पूरी दुनिया को पसंद नहीं है, वो ऐसा ऐसा मानेगा। अगला है क्वेश्चनिंग एज। बहुत क्वेश्चन करेगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, हर चीज में क्वेश्चन करेगा। प्रेफरेंस फॉर राइट और लेफ्ट हैंड। अब बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड में प्रेफरेंस बन जाएगी कि वो राइट ही होगा या लेफ्ट ही होगा। अब लिखना प्रेफरेंस फॉर राइट और लेफ्ट हैंड, मेनली राइटिंग, फाइन मोटर एक्टिविटी, फाइन मोटर पर कंट्रोल आ गया अर्ली चाइल्डहुड में, कंट्रोल ओवर फाइन मोटर। तो इसी रिलेट कर रहा है प्रेफरेंस फॉर राइट और लेफ्ट हैंड। अगला है सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड और फास्टेस्ट पीरियड है। क्रिटिकल अगर यहाँ कुछ हो गया तो फिर वो क्योरेबल नहीं है आगे। क्रिटिकल पीरियड, फास्टेस्ट पीरियड है, बहुत तेजी से होगा। और सेंसिटिव पीरियड है, केयर की ज्यादा जरूरत है। किसकी चीज में, सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए और सोशलाइजेशन के लिए। एक 2 से 6 साल का बच्चा, एक 18 साल का बच्चा है, दोनों को कोई सी भी लैंग्वेज सिखाओगे तो एक अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा है, 2 से 6 साल का बच्चा है, वो जल्दी लैंग्वेज सीखेगा, वो तेजी से सीखेगा एज कम्पेयर टू 18 ईयर। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव, फास्टेस्ट और क्रिटिकल पीरियड है। किसके लिए? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए और सोशलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो स्टेज है वो हमारी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होती है वो होती है 7 to 12 ईयर्स तक, या 6 to 12 ईयर्स तक, 6 to 12 ईयर्स तक, जिसमें होती है परमानेंट फ्रेंडशिप। इसमें अगर इस एज में जो फ्रेंडशिप होगी वो आगे तक चलेगी, परमानेंट होगी। ठीक है। ट्रबल सम एज है, दुविधा में रहेगा कि क्या करूं क्या ना करूं, थोड़ी दुविधा आनी शुरू हो जाएगी, ट्रबल में रहेगा। स्कूल एज है, बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में जाना शुरू कर देगा। और गैंग एज है, गैंग बनाना शुरू करेगा, दोस्तों में बैठना शुरू करेगा, दोस्त बनाना शुरू करेगा। और इस एज में जो भी फ्रेंडशिप होगी वो परमानेंट होगी, मतलब स्थिर होगी। सूडो मैच्योरिटी है, मतलब ऐसे दिखाया कि मैं मैच्योर हो चुका हूं, लेकिन वो हुआ नहीं होगा। कहीं बाहर जाना होगा कि मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं खुद कर लूंगा, अकेला कर लूंगा, लेकिन अभी उसके अंदर इतना वो मैच्योर नहीं हुआ लेकिन सिर्फ दिखाएगा कि वो मैच्योर हो चुका है। उसको बोलते हैं सूडो मैच्योरिटी।
अगला एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, मतलब कि इस एज में लेटर चाइल्डहुड में हम पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे में क्या पोटेंशियल है, वो स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, पढ़ाई में है, या स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में है, बैडमिंटन में, किसी में भी। मेनली इस एज में बच्चा अपनी जो पोटेंशियल है उस पर काम करेगा। अगर उसको खेलना पसंद है वो इसमें इस एज में सिर्फ खेलेगा, पढ़ना पसंद है तो वो इस एज में पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये है लेटर चाइल्डहुड। इसमें जो बच्चे की जो भी पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इजिली। तो ये लेटर चाइल्डहुड। अब नेक्स्ट स्टेज है वो एडोलसेंस। एडोलसेंस जो होता है वो 12 टू 18 ईयर होता है। अकॉर्डिंग टू WHO जो इसकी एज होती है एडोलसेंस की वो होती है 10 टू 19 ईयर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, PCSE चेंज होते हैं, फिजिकल कोग्निटिव सोशल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, बॉयज में बियर्ड्स आनी शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी हिट होती है मेनली इस एज में, बियर्ड्स आएगी, जो वॉइस है वो हार्ड हो जाएगी, और हार्मोन चेंजेस होंगे। सेंसिटिव पीरियड है मेनली, इसमें जो है केयर की ज्यादा जरूरत होती है एडोलसेंस में। थ्रेशोल्ड पीरियड है, ब्रिज पीरियड है। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, ब्रिज पीरियड है। जैसे कि मान लो हम ब्रिज के पहले हैं तो ये है अर्ली चाइल्डहुड, और ब्रिज पर है तो ये है एडोलसेंस, और जैसे हम ब्रिज को पार कर लेंगे वो हो जाएगा अडल्टहुड। तो ये एक ब्रिज पीरियड है, थ्रेशोल्ड दहलीज है। मान लो ये दहलीज है, गेट है, मान लो थ्रेशोल्ड होता है दहलीज गेट। अगर हम अंदर हैं तो वो अर्ली चाइल्डहुड, दहलीज पर है तो एडोलसेंस, और हमने गेट को पार कर लिया तो वो हो जाएगा अडल्टहुड। तो थ्रेशोल्ड पीरियड है, ब्रिज पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन यानी कि फिजिकल कोग्निटिव सोशल इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफर मतलब बच्चे में चेंज हो रहा है। पहले बच्चा कुछ और था, एकदम में चेंज हो रहा है, बियर्ड आ रही है या एक्स हो जाए, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, फिजिकल चेंज हो रहे हैं, तो ट्रांजिशनल पीरियड है। अगला ग्रोथ स्पर्ट। यहाँ इस एज में जो है ग्रोथ स्पर्ट एकदम में फूटेगी, लेकिन इन्फेंसी की अब भी बराबरी नहीं कर पाएगी। ग्रोथ सबसे ज्यादा तो इन्फेंसी में ही होगी। ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है, ग्रोथ फूट रही है, लेकिन इन्फेंसी से कम ही होगी ग्रोथ एज एडोलसेंस में। तो ग्रोथ स्पर्ट होगा, एकदम ग्रोथ फूटेगी। ऐसे हम देखते भी हैं कि हम 12-13 साल 14 साल के बच्चों को देखते हैं, मान ले देखा, और हम उसको 1-2 साल बाद देख रहे हैं तो कंप्लीटली चेंज मिलता है, हाइट बड़ी हो जाती है, बियर्ड आ जाती है, और हार्मोन फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, तो एकदम ग्रोथ स्पर्ट होगी, ग्रोथ फूटेगी। अगला हीरो वर्शिप। इसी एज में बच्चा किसी ना किसी को हीरो बनाएगा, उसको फॉलो करेगा, जैसे कि कुछ भी उसका हेयर स्टाइल फॉलो करेगा, उसकी पर्सनैलिटी को देखेगा, अपने खुद को अपने अंदर उसको अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब किसी को हीरो मानेगा और उसको फॉलो करेगा, तो वो होगी हीरो वर्शिप। अगला लीडरशिप क्वालिटी। बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो एक ग्रुप को लीड कर सकता है इस उम्र में, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो लीड कर सके, तो लीडरशिप क्वालिटी। अगला इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब ये मानता है बच्चा इस उम्र में, ये मानता है कि पूरी जो दुनिया वो सिर्फ मेरे को देख रही है, मैं ही हीरो हूं इस दुनिया में, और तो कोई कुछ है नहीं, जो भी कुछ हूं मैं हूं। बाल सेट करेगा कि ये सब मेरे को देख रहे हैं, जो भी है सब मेरे को ही देख रहे हैं। इमेजिन करेगा कि जो ऑडियंस है ये मेरे को ही देख रही है, इमेजिनरी ऑडियंस। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं। पर्सनल फैबल, बड़ी बड़ी वो होते हैं ना कि फेंकना, कि मेरा ये है, मेरा फूफा ये है, इतने वो है, ये है, वो है, तो ये सब पर्सनल फैबल है। अगला है एडोलसेंस इज एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, मतलब कि ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है। इस एज में बच्चा तनाव में रहता है और तूफान में। ये इन्होंने कहा था, स्टैनली हॉल ने एक बुक लिखी थी एडोलसेंस। स्टैनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बुक लिखी एडोलसेंस। उसमें कहा कि जो एडोलसेंस है वो एक स्ट्रेस और स्ट्रोम, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। अगला है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराध। मेनली जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं, जो बड़ी बड़ी गैंग्स है, गैंग लीडर है, वो क्या करते हैं, इन बच्चों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं, इनको जो चाहिए होता है वो देते हैं, पैसा, गाड़ी, घूमने को, और अपने ट्रैप में फंसाते हैं और फिर अपराध करवाते हैं। ये एज ही ऐसी है कि दूसरे के बकाव में बच्चे आ जाते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। तो ये वो मेनली जो वो वर्ड है वो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो हमने आज जो पढ़ा वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी, 5 स्टेजेस, प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़े, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अब बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।